नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों थंबनेल को देखकर आप लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा, पता चल चुका होगा कि मैं आज की इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। दोस्तों आपने थंबनेल पर आपको ज़रूर दिखा होगा एक बड़े से क्वेश्चन मार्क। दोस्तों उस क्वेश्चन मार्क में मैं क्या पूछ रहा हूँ कि चाइना कैप्चर्ड इंडियन लैंड। क्या चाइना ने इंडियन टेरिटरी में कुछ लैंड को कैप्चर किया है क्या? दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब न्यूज़ चैनल, क्योंकि मीडिया तो कई प्रकार के हो सकते हैं और हम तक न्यूज़ जो है वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आ सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू आ सकता है और सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ चैनल्स को ही कहा जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि जो वेरियस न्यूज़ चैनल है जो कि इसका चाइना और इंडिया के बीच का जो टेंशन है उसका कवरेज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप टीवी को ऑन करेंगे और न्यूज़ चैनल्स को खोलेंगे तो दोस्तों न्यूज़ चैनल पे आप जाएंगे तो आपको इस तरीके का न्यूज़ दिखेगा। भारत ने दिया चाइना को करारा जवाब, चाइनीज आर्मी को 3 किलोमीटर अंदर ढकेला। तो दोस्तों आपको इस तरीके के न्यूज़ मिलेंगे। अब दोस्तों इन न्यूज़ में कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें कुछ छुपाया जा रहा है तो हम इसको शायद ना जान पाएँ अगर हम सिर्फ न्यूज़ चैनल को देखें। और दोस्तों वो किस सोर्स से कह रहे हैं वो न्यूज़ चैनल्स को पता होगा, ये हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स आई हैं अभी इस पूरे स्टैंड ऑफ, इस पूरे बॉर्डर टेंशन पे आर्टिकल्स छपे हैं और कुछ जो आर्मी के ही, इंडियन आर्मी के ही, जी हाँ आपने सही सुना, इंडियन आर्मी के ही जो कुछ रिटायर ब्रिगेडियर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जो हैं उनके जो सोर्सेस होते हैं, जो रिटायर लोग होते हैं उनके आर्मी में सोर्सेस होते हैं, तो उनके सोर्सेस के थ्रू जो रिपोर्ट आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आया है और जो न्यूज़ अलग अलग आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, तो उन दोनों का निचोड़ मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और इन दोनों रिपोर्ट के हेल्प से मैं आपको जो रियल पिक्चर है, जो एक्चुअल पिक्चर है, जो असली कहानी है, जो शायद हमको मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिल पा रहा है और शायद हमको गुमराह किया जा रहा है, या आप यूँ कहें कि हमको जो रियल पिक्चर है, अभी जो करंट सिचुएशन है उसका असली पिक्चर क्या है वो हमको नहीं दिखाया जा रहा है, हमें नहीं बताया जा रहा है। तो इन दोनों सोर्सेस के हेल्प से मैं आपको रियल पिक्चर के करीब, असली कहानी क्या है उसके करीब ले जाने की कोशिश करूंगा और बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम एलओसी की बात करते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल है वो क्लियरली डिफाइन है। क्लियरली डिफाइन का मतलब कि इंडियन आर्मी को भी पता है कि एलओसी कहाँ से कहाँ तक है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, फौज है, उसको भी पता है कि एलओसी कहाँ पे है। तो दोस्तों यानी कि वो क्लियरली डिफाइन है, दोनों को पता है। लेकिन जब हम लोग इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो हम एलएसी की बात करते हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब दोस्तों एलओसी की तरह एलएसी क्लियरली डिफाइन नहीं है, यानी कि जब कोई चीज़ क्लियरली डिफाइन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो फिर डिस्प्यूट होता है। तो दोस्तों क्योंकि एलएसी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है तो इसको लेकर इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, क्योंकि इंडिया क्लेम करता है कि इतना रीजन मेरा है, चाइना भी वैसा ही क्लेम करता है और चाइना का तो वैसे भी एक्सपेंशन का एक पॉलिसी रहा है कि उसको अगर 1 इंच भी कैप्चर करने का मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ हो, तो वो इस मौके को नहीं छोड़ता है। तो इंडिया के साथ भी उसका यही प्रॉब्लम है कि एलएसी क्योंकि क्लियरली डिफाइन नहीं है तो वो भी क्लेम करता है, इंडिया भी क्लेम करता है कि हम ये लैंड हमारा है, इतना एरिया हमारा है। अब दोस्तों इस वक्त इंडिया और जो चाइना की आर्मी है वो 3 फ्रंट पे आमने सामने है, यानी 3 जगहों पे आमने सामने है। पहला है गलवान रिवर वैली, दूसरा है पैंगोंग लेक और तीसरा है दोस्तों हॉट स्प्रिंग नियर कोंगकांग पास। अब दोस्तों ये जो हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है ये सबसे लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको लेकर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बचे 2 फ्रंट, गलवान रिवर वैली और पैंगोंग लेक। दोस्तों इस लेक को आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा एक न एक बार।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने 3 इडियट मूवी को देखा है, उस मूवी को अगर एक बार भी आपने देखा है, तो जो उसका लास्ट सीन में जो लेक दिखाया जाता है वो पैंगोंग लेक ही है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस लेक को ज़रूर देखा है। दोस्तों पैंगोंग लेक जो है वो 130 किलोमीटर उसकी लंबाई है और 5 किलोमीटर जो है वो चौड़ा है, यानी कि वाइड है, 5 किलोमीटर वाइड है। अब दोस्तों यहीं से LAC जो है वो पास करता है। इस लेक का जो 60% जो एरिया है वो चाइना के पास है और 40% जो एरिया है वो इंडिया के पास है। अब दोस्तों मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी जो है वो आमने सामने है, दोनों के बीच में टेंशन है, स्टैंड ऑफ है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ग्रे एरिया है। अब ये ग्रे एरिया क्या है इसको समझते हैं। दोस्तों एक्चुअली जैसे कि बात घूम फिर के LAC पे आ रहा है, क्योंकि वो क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो मान लीजिए कि इसके इधर इंडियन टेरिटरी है, इंडियन जो फौज है वो है, और यहाँ पे जो है इस साइड के इधर मान लीजिए चाइनीज है। तो ये जो बीच का जो एरिया है ये दोनों ही जो आर्मी है, फौज है, आर्मीज है, इंडियन आर्मी वो भी कहती है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया, जो ग्रे एरिया जिसको हम कह रहे हैं वो हमारा है, और जो चाइनीज आर्मी जो इसके इधर है वो भी इस एरिया को क्लेम करता है ग्रे एरिया का, कि इसके बीच का एरिया जो है वो हमारा है। तो दोस्तों यानी कि जो ग्रे एरिया है वो दोनों साइड ही क्लेम करती है कि ये तो हमारा ही हमेशा से रहा है और इसको हम लेकर रहेंगे, दोनों साइड से यही क्लेम है। तो दोस्तों अभी जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, इस स्टैंड ऑफ के दौरान इस ग्रे एरिया का जो मेजर पोर्शन है वो चाइना ने कैप्चर कर लिया है, असली रिपोर्ट यही है। लेकिन दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया से हमको ये सब न्यूज़ नहीं मिल पा रहा है, हमें सिर्फ एक ही वहाँ पे न्यूज़ दिखाया जा रहा है कि चाइनीज आर्मी को इंडियन आर्मी ने, दोस्तों मैं यहाँ पे इंडियन आर्मी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको यही दिखाया जा रहा है कि चाइनीज आर्मी जो है वो 3 किलोमीटर पीछे ढकेला गया है। लेकिन दोस्तों इस लेक के एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्रे एरिया है उसके मेजर पोर्शन चाइना कैप्चर कर चुका है, और इस एरिया में वो हज़ारों में अपने जो ट्रूप्स हैं उसको तैनात कर चुका है। और दोस्तों इंडिया, क्योंकि ये ग्रे एरिया था तो यहाँ पे इंडियन आर्मी भी पेट्रोलिंग करती थी और जो चाइनीज आर्मी थी वो भी पेट्रोलिंग करती थी। तो दोस्तों चाइना ने इंडिया के कई ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स के एक्सेस को अब ब्लॉक कर दिया है, जैसे PP14, PP16, PP18 एंड PP19। तो इन सभी पॉइंट्स पे इंडियन आर्मी जो है वो पेट्रोलिंग का काम किया करती थी पिछले कई दशकों से, 30-40 सालों से। लेकिन अब इन सभी जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनको चाइना ने ब्लॉक कर दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट उस फ्रंट की जहाँ पे इंडियन और चाइनीज आर्मी आमने सामने, यानी कि गलवान रिवर वैली। दोस्तों गलवान रिवर वैली और पैंगोंग लेक में एक फ़र्क है और बहुत ही मेजर डिफरेंस है। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक ग्रे एरिया था, यानी कि एक डिस्प्यूटेड एरिया था और जिसको दोनों ही साइड क्लेम करती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गलवान रिवर वैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई ग्रे एरिया नहीं था। यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर था कि इंडियन एंड जो चाइनीज है उनको पता था कि हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, मीन्स कि हमारा जो बॉर्डर है वो कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे कोई ऐसा ग्रे एरिया नहीं था जिसको दोनों क्लेम करते थे। लेकिन दोस्तों गलवान रिवर वैली में भी जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो 2 से 3 किलोमीटर अंदर एंटर कर चुके हैं, और दोस्तों उनके जो 2-3 बटालियन हैं वो वहाँ पे अभी तैनात हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली नुकसान हो सकता है वो ये है कि जो गलवान वैली में 2-3 किलोमीटर अंदर वो घुसे हैं और वो भी एक हाइट पे हैं। अब उनको हाइट पर क्या फ़ायदा है इस बात को आप समझिए। गलवान रिवर वैली के पास DSDBO रोड इंडिया ने अभी 225 किलोमीटर या 250 किलोमीटर समथिंग ऐसे है, वो अभी इंडिया ने बनाया था। तो दोस्तों ये रोड इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब क्योंकि गलवान रिवर वैली के पास में चाइना 2-3 किलोमीटर अंदर एंटर कर चुका है, तो अब ऊपर से वो बड़े आराम से नज़र रख सकता है इस रोड पर, और अगर चाहे तो वो ब्लॉक भी कर सकता है। और उसका यही इंटेंशन है कि इस रोड को पे हम परमानेंटली कैप्चर कर ले या इसको ब्लॉक कर दे, क्योंकि इंडिया के लिए ये रोड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है ये रोड उसी का एक पार्ट था। और चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि अलॉन्ग द LAC इंडिया जो है वो डेवलप करे इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा है।
तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का रिएक्शन यही है, आप बहुत ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि ना ही हमको न्यूज़ चैनल के थ्रू कुछ एक्चुअल पिक्चर पता चल पाया है और ना ही जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने खुलकर कुछ इस पर प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की है, उन्होंने बताया है कि रियल पिक्चर क्या है। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर खुल के नहीं बताया जाता है सिटीजन्स को, जो आम लोग हैं उनको इन मुद्दों पर नहीं बताया जाता है, इसको पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेट लेवल पे बात किया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर आम लोगों में इस बात को फैला दिया जाएगा कि चाइनीज जो ट्रूप्स हैं वो गलवान रिवर वैली में 2-3 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी हैं, लेक के पास, पैंगोंग लेक के पास वो जो ग्रे एरिया था वहाँ पे उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को ब्लॉक किया है, तो दोस्तों इंडिया में क्योंकि अभी नेशनलिस्ट फीलिंग काफ़ी ज़्यादा, जब से हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से इंडिया में जो देशभक्ति की जो फीलिंग है, नेशनलिस्ट जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर सरकार खुद से ये कहेगी कि चाइना है वो टेरिटरी पे इतने जगहों पे उन्होंने अभी कैप्चर कर रखा है, तो जो आम लोग हैं उसमें एक आक्रोश दिखेगा और वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, जो अपोजिशन पार्टीज है वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगी कि आप उसी तरीके का रिटेलिएशन करिए जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को जवाब दिया था एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन है, तो जो गवर्नमेंट है वो खुलकर कुछ नहीं बोल पाई है अभी तक। दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी या आगे का उनका क्या प्लान है, ये हम में से किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन अब तक खुल के कुछ वो नहीं बता पाई है। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो दोस्तों चाइना जो है लद्दाख के, ईस्टर्न लद्दाख के साथ चाइना का काफ़ी लंबा एक बॉर्डर है और उस बॉर्डर में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो डिस्प्यूटेड है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि लद्दाख और अक्साई चीन, जो कि इलीगली, गैर कानूनी तरीके से चाइना ने कब्जा कर रखा है पिछले 50-60 सालों से, तो लद्दाख और अक्साई चीन पास है। और दोस्तों पिछले साल क्योंकि लद्दाख को कश्मीर का स्टेटस बदल दिया गया था, आप सभी को पता, और लद्दाख को वहाँ से निकालकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो लद्दाख में इंडिया का प्रेजेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो चाइना को इस बात का टेंशन होता है कि अक्साई चीन शायद उसके हाथ से निकल जाएगा। तो दोस्तों और क्योंकि उस वक्त इस तरीके का अनाउंसमेंट हुआ था, हमारे गृह मंत्री जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम अक्साई चीन को भी लेंगे, तो दोस्तों ये सब जो फैक्टर है वो चाइना देख रहा है कि कैसे धीरे धीरे लद्दाख में इंडियन गवर्नमेंट जो है अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है, तो उससे चाइना को अक्साई चीन को लेकर वो ज़्यादा कंसर्न हो गया और इसलिए भी वो इस तरीके का स्टैंड ऑफ कर रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ता हूँ, आप उसका कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इंडिया अब तक चाइना के अगर मैटर पे जो है वो डिफेंसिव रहा है, तो क्या अब इंडिया को अटैकिंग मोड में आना होगा। क्या इंडिया यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का हेल्प ले सकता है और चाइना पे प्रेशर बना सकता है। ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चाइना के खिलाफ अभी एंटी चाइना जो फीलिंग्स है वो पूरे वर्ल्ड में है, चाहे यूके हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूरोप का कोई सा भी देश हो, आप पूरी दुनिया को ही ले लीजिए, अभी लगभग सभी देश चाइना के खिलाफ है। तो क्या अब इंडिया को अपने पॉलिसी यानी कि डिफेंसिव पॉलिसी से अटैकिंग पॉलिसी पे जाना चाहिए। क्या इंडिया को जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के हेल्प लेकर चाइना से ये जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको सॉल्व करना चाहिए, चाइना को प्रेशराइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि इस बॉर्डर टेंशन पे आपकी क्या राय है। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।